आजकल के लोगों की भी समझ नहीं आती। दुनिया को दिखाने के लिए शादियाँ कर लेते हैं और अगर दुनिया को पसंद ना आ रही हो तो शादी तोड़ लेते हैं। यानी कि उनका सारा दारोमदार इस बात पे होता है कि हमारी शादी दुनिया को कैसी नज़र आ रही है। अब मुझे तो इस कपल के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात है नहीं, बस मुझे तब पता चला था जब मुझे पता चला कि अच्छा हानिया आमिर के साथ ब्रेकअप के बाद आसिम अज़हर जो है वो गॉट हिच्ड विद अनदर गर्ल एंड देन आई केम टू नो अबाउट मीरब। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने एक पल को सोचा कि मैं क्यों तबसरा करूं इस बात पे। किसी की शादी हो गई है, किसी की मंगनी हो गई है या मंगनी टूट गई है एंड किसी की शादी टूट गई है, बट बिकॉज दे आर पब्लिक फिगर्स और हम उनके ऑडियंस हैं और हमारी ही वजह से वो लोग पब्लिक फिगर्स बने हैं, सुपरस्टार्स बने हैं, तो क्यों नहीं तबसरा कर सकते हम। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आई इस आसिम अज़हर की स्टोरी देखने के बाद कि शायद ये मंगनी हानिया आमिर को दिखाने के लिए की गई थी एंड वो एक इमेज बनाने के लिए की गई थी कि हाँ अच्छा ठीक है, तुम चलेगी तो क्या, तुम्हारे बाद भी और मिलेंगे, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है, नॉल वाली वाइब देने के लिए। बिकॉज ही गॉट हिच्ड वेरी अर्ली आफ्टर ब्रेकअप और वो बहुत जल्दी जल्दी उठाया हुआ कदम था। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि इतनी लंबी इंगेजमेंट चलती है, आप फ़ौरन से एक लड़की को पसंद करते हो एंड देन आप रिश्ता कर लेते हो और देन आप पूरे सोशल मीडिया पे अनाउंस कर देते हो। अगर आप इसको इतना लंबा चलाना चाहते हो तो आप इसको प्राइवेट भी रख सकते हो, लेकिन आप हर शो में ऐसा कपल जा रहे हो, आप पूरे सोशल मीडिया पोस्ट लगा रहे हो, रील्स बना रहे हो एंड ऑल, जिस तरह से आप दुनिया को दिखाना चाह रहे हो कि हाँ भाई आई गॉट हिच्ड अगेन, आई गॉट एंगेज्ड अगेन, जाओ तुम्हारे जाने से मेरा क्या होता है एंड ऑल, ये वाली वाइब देने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बहुत जल्दी जल्दी उठाया गया कदम था ताकि ये दिखाया जाए कि हाँ मैं पॉजिटिव साइड पे हूँ, हानिया आमिर डिश्ड मी, हानिया आमिर ने मुझे धोखा दिया एंड मैं इस साइड पे हूँ, क्योंकि अगर मैं इतना ही बुरा होता तो मुझे कोई और कैसे मिलती, ठीक है। लेकिन आफ्टर 3 लॉन्ग ईयर्स आपको अचानक से याद आता है कि ओहो वी आर नॉट कंपैटिबल एंड ऑल। इस तस्वीर का दूसरा रुख भी हो सकता है, ये भी कह सकते हैं दैट मीरब गॉट मतलब द साइड ऐसा भी हम कह सकते हैं कि मीरब ने ही एंगेजमेंट ख़त्म की है एंड देन वो उसने डिच कर दिया है। बिकॉज देखिए जब कोई रिलेशनशिप बनता है ना, कोई भी ज़रूरी नहीं है एंगेजमेंट हुई है, शादी हुई है, निकाह हुआ है, रिलेशनशिप का मतलब है रिश्ता बनना, ठीक है। एक लड़का और लड़की के दरमियान रिश्ता बनता है तो उसको निभाने के लिए ना 100% कोशिश दोनों तरफ से होती है। एफ़र्ट्स के बगैर तो कोई रिश्ता होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 3 साल तक मुसलसल एफ़र्ट्स देते हो एंड देन आप अचानक से कह देते हो कि हाँ हम हैप्पीली सेपरेट हो रहे हैं। हैप्पीली कौन सेपरेट होता है? हम पुरसुकून तरीके से आराम से सेपरेट, ऐसे कौन सेपरेट होता है? कौन है जो खुशी में एक दूसरे को तलाक दे देता है? कौन है जो खुशी में एक दूसरे से रिश्ता ख़त्म कर लेता है? ये तो बहुत बड़ा डिप्रेसिव एक सीन होता है, एक बहुत ही दुख की बात होती है कि आपको किसी ने छोड़ दिया या किसी को आपने छोड़ दिया। आप 3 साल किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे, हर जगह आप उसके साथ जाते रहो एज़ अ कपल और बड़ा आप लवी डबी होते रहे हो, लेकिन अचानक से आप कह रहे हो कि हाँ हैप्पीली हम पुरसुकून तरीके से अपनी मर्ज़ी से हम अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। इट्स वेरी फेक। एज एन ऑडियंस मुझे तो ये बहुत फेक लगा। मुझे तो लगा ही नहीं कि जैसे ये कोई ओरिजिनल चीज़ है। बस ऐसी एक वाइब आ रही है कि जैसे हानिया आमिर को डिच करने के बाद, बिकॉज उस वक्त ना बिफोर ऑल दिस ड्रामा, जब हानिया आमिर इनका ब्रेकअप हुआ था उस वक्त एक ऐसी वेव क्रिएट हुई थी जैसे हानिया आमिर इज़ अ गोल्ड डिगर, हानिया आमिर इज़ अ क्लेवर गर्ल, हानिया आमिर इज़ दैट टाइप ऑफ गर्ल जो कि लड़कों को यूज़ करके एंड देन उनको डिच कर देती हैं। उनकी एक ऐसी वेव पैदा हुई थी, एक हानिया आमिर का एक इमेज बना था कुछ दिनों के लिए एंड देन बाद में वो वाइप आउट हो गया। तो आई थिंक उस वक़्त वो जो एक वेव चली थी और देन अचानक से मीरब का आसिम की ज़िंदगी में आ जाना एंड देन उनका एंगेज हो जाना एंड देन एक बहुत ही लवी डवी कपल की सूरत में दुनिया के सामने आना, सब ऐसे फेक है जिस तरह से किसी दूसरे को गिराने की कोशिश की जा रही है, जैसे दूसरे को नेगेटिव दिखाने की, ज़बरदस्ती नेगेटिव दिखाने की कोशिश की जा रही हो। अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है।